हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल दी कॉन्सेप्चुअल आईएएस सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। और लिबर्टी, फ्रीडम, इन चीज़ों को एंजॉय कीजिए एंड साथ में थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई करते चलते हैं। हम लोग आज कवर करने वाले हैं ओपन रैन के बारे में। अब क्या है ये? क्या ये कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है? आंसर है नहीं। कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है इसमें। कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये एक प्रोसेस डेवलपमेंट जब हम कहते हैं तो किसका? तो हम लोगों ने इसमें लेक्चर टू में हम लोगों ने रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। रेडियो एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। रेडियो एक्सेस नेटवर्क जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने जो मॉडल डिस्कस किया था उसमें यह था कि मान लीजिए कि अगर एक नेटवर्क आपको, अब ये पहले समझ लेते हैं नेटवर्क है क्या। आपने एंटीना देखा है ना, जैसे मान लीजिए रिलायंस जियो का आप एंटीना देखते हैं या एयरटेल का देखते हैं। तो एयरटेल का ये एक एंटीना आप देखते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे आप एक एंटीना देखते हैं। अब इसमें ए टू जेड मतलब वो कोर से लेकर रेडियो यूनिट तक। अभी रेडियो यूनिट क्या है? यहाँ पे जब आप पैनल देखते हैं ना, ऐसे पैनल लगे होते हैं ऊपर टावर में, ये रेडियो यूनिट इसमें अटैच होता है। कोर यूनिट कहीं पे और अवेलेबल होता है। कोर यूनिट बेसिकली डेटा वगैरह के एनालिसिस करता है। तो इसमें ये जो कोर यूनिट है, कोर यूनिट के ऊपर बेस बैंड यूनिट होता है। बेस बैंड यूनिट के ऊपर होगा डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट के बीच में हो, और ये एंटीना में है रेडियो यूनिट। तो इस एरिया को डिसेंट्रलाइज यूनिट और रेडियो यूनिट को हम लोग बोलते हैं फ्रंट हॉल। तो देखो, ये तो हमको एक बेसिक स्ट्रक्चर सा पता चल गया, लेकिन अगर आप इसको डिटेल में नहीं समझेंगे तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, उसमें काम नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं सही होगा। तो हम लोग हैं अभी लेक्चर 9 पर, आपको जाना चाहिए लेक्चर 2 पर। उसके लिए डालेंगे ST, यहाँ पे ST होना चाहिए, ठीक है। यू इकोनॉमी में हम लोग फॉलो करते हैं। 01 लेक्चर 02, आप इतना केवल सर्च करेंगे, आपको रेडियो नेटवर्क के बारे में डिटेल पता चल जाएगी, ठीक है। हम लोग इसमें ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में समझेंगे कि ये 5G को किस प्रकार से सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। बिफोर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस टॉपिक को कवर करने के बाद इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। इन एन ओपन रैन एनवायरनमेंट रैन इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू। ओपन रैन में रैन को किस तरह से डिसइंटीग्रेट किया जाता है, तो उसके लिए ये हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब इनमें से क्या क्या सही है उसके लिए जरूरी कि आप सेशन देखें, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। एंड चलिए इसके बारे में तो हम लोग हमेशा बात करते हैं, सम अदर मोमेंट में फिर से बात करेंगे। अच्छा, हम लोग साइंस सेंटर को कवर कर रहे हैं 9 यूनिट्स में, और अभी हम लोग केवल फर्स्ट यूनिट में है। फर्स्ट यूनिट में 9th यानी कि 9वां लेक्चर है। ओवरऑल करीब 90 आवर्स का पूरा टाइम लगेगा हमको साइंस एंड टेक के A to Z को कवर करने में। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि आप 80-90 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं साइंस टेक, तो आप यहाँ पे पढ़िए, क्योंकि तभी आपकी साइंस एंड टेक में एक्यूरेसी रहेगी। यूपीएससी में साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, तो आपको कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन का टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा साइंस एंड टेक के लिए। या तो आप डेली 1-1 घंटे ऐसे करते रहो जिस तरह से हम लेक्चर दे रहे हैं, है ना। अब यूनिट 1 की बात करते हैं, तो यूनिट 1 में इतने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं जो येलो और क्रॉस के साथ हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है वो हम हाइलाइटर की हेल्प से यहाँ पे देख लेते हैं, ओपन रैन, ठीक है। एंड चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए, ओपन रैन क्या है? ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जैसा कि हमने पीछे बात करी थी, ये प्रोसेस का डिसेंट्रलाइजेशन है। ये है प्रोसेस का डिसेंट्रलाइजेशन। और एक बात उसमें और याद करना, इसके पहले नेटवर्क का A to Z किसी एक ही
प्रोप्राइटर द्वारा कंट्रोल किया जाता था, मतलब पहले उसका एक ही मालिक होता था। इसीलिए हम ट्रेडिशनल मॉडल को या पुराने मॉडल को प्रोप्राइटर बेस्ड मॉडल कहते हैं। ओपन रैन में ये पॉसिबल है कि कई सारे प्रोप्राइटर एक साथ काम कर सकते हैं। चलिए एक एक चीज समझते हैं तो हमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पूरा सेशन हम लोग देखेंगे एंड वी विल एंटरटेन सर्टेनली। द इंट्रोडक्शन इज ऑफ ओपन रैन इज फाइनल पीस ऑफ अनबंडलिंग पजल दैट इनेबल्स। फाइनल पीस क्यों कहते हैं? बिकॉज इसने कुछ काम आसान किया है। क्या? कि मोबाइल नेटवर्क टू यूज इक्विपमेंट फ्रॉम मल्टीपल वेंडर्स। जो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, कौन? जैसे कि जियो, एयरटेल, है ना, और ये यूज कर सकते हैं किसका? इक्विपमेंट फ्रॉम मल्टीपल वेंडर्स का। ये दूसरे वेंडर्स का इक्विपमेंट यूज करते हैं एंड स्टिल इंटर ऑपरेबिलिटी पॉसिबल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी एरिया पर सिर्फ एयरटेल का नेटवर्क है और जियो का वहां पे कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो वहां पे जियो का नेटवर्क काम न करे। अभी तक तो ऐसा ही होता है ना। ओपन रैन के केस में ऐसा पॉसिबल है कि कोर सर्विसेज कोई और प्रोवाइड कर रहा है, डिसेंट्रलाइज सर्विसेज कोई और कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और वहां पर रेडियो यूनिट पर एंटीना अपना इंस्टॉल कर दे रिलायंस जियो की कंपनी, या एयरटेल के नेटवर्क को वीआई वाले भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इस समय हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां चली गई हैं और मेनली एयरटेल, वीआई एंड जियो 3 ही ऑपरेटर काम कर रहे हैं। तो अगर ज्यादा आसानी से हम लोग रेडियो एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं मल्टीपल कंपनीज के द्वारा, तो आप देखो कंपटीशन आएगा तो कॉल रेट्स एंड इसके अलावा जो डेटा रेट्स हैं, प्राइसेस हैं डेटा पैक्स के, वो अपने आप में सस्ते हो सकते हैं। तो ये इसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि हम कैसे प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं इन फ्यूचर में अगर हम ओपन रैन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आपको पता है कि 5G में जो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा एंटीना, या जिसे आप बोल सकते हैं टावर, बहुत ज़्यादा टावर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। और ऐसी कंडीशन में ये एक पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है। देयरफॉर जरूरी इस बात का है कि हर एक कंपनी अपना अपना टावर सेटअप करें, सारी चीज़ें। तो उससे अच्छा ये होगा कि हाँ, कोर सर्विसेज कोई एक कंपनी प्रोवाइड करे और इससे डिसेंट्रलाइज यूनिट मल्टीपल वेंडर अपना यूज कर सकते हैं, और फिर रेडियो यूनिट इनसे कई सारी कंपनियां अपना इंस्टॉल कर सकती हैं। यानी कि एक ही एंटीना पर अपने रेडियो यूनिट इंस्टॉल करके एक ही एंटीना के माध्यम से बहुत सारी कंपनियां अपनी सर्विसेज दे सकती हैं। ठीक है, और स्टिल ये कोर के साथ इंटरऑपरेबल होगा। आपके दिमाग में ये आ सकता है ना कि कैसे डेटा रेट काउंट होगा, कैसे प्राइस काउंट होगा। तो चूंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अलग कर दिया गया है, तो यहाँ पर अपनी कंपनीज अपना अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगी और एक ही हार्डवेयर में वो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज किया जा सकता है। क्या होते हैं हम लोग बाद में बात करेंगे मशीन लर्निंग। चलिए पहले एक एक स्टेप समझते हैं तो आपको ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। हमने कहानी क्यों दोहराई, ताकि आपको पता चल जाए कि हम इसमें ओवरऑल करने क्या वाले हैं। द मोबाइल और सेलुलर वायरलेस नेटवर्क कंप्राइजेस 2 डोमेन। जो मोबाइल या सेलुलर नेटवर्क हैं, मोबाइल नेटवर्क जिससे आप कॉल करते हैं, वायरलेस नेटवर्क जितने हैं आपको पता है ये सभी अभी हमारे पास रेडियो नेटवर्क हैं। रेडियो नेटवर्क क्यों कहते हैं इनको? बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये रेडियो वेव्स पर काम करते हैं, है ना। तो इस पे 2 डोमेन्स होते हैं। कौन कौन से 2 डोमेन्स? एक रेडियो एक्सेस नेटवर्क और दूसरा कोर नेटवर्क। अब दोनों के बीच में हम सारी चीजें समझेंगे। रेडियो एक्सेस नेटवर्क या रैन इज द फाइनल लिंक बिटवीन नेटवर्क एंड फोन। ये नेटवर्क एंड फोन के बीच में फाइनल लिंक है। इट इज द विजिबल पीस एंड इंक्लूड द एंटीना प्लस बेस स्टेशन। ये देखो रैन जो है ना एक विजिबल पीस है। इसमें क्या क्या चीजें, एक तो बेस स्टेशन और एक एंटीना, ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। व्हेन वी मेक अ कॉल और कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर, जब भी हमें कॉल करना होता है या डेटा के लिए कनेक्ट करना है किसी रिमोट सर्वर पर यूट्यूब देखने के लिए, है ना, तो एंटीना जो है वो डेटा ट्रांसमिट करता है और सिग्नल रिसीव करता है। जैसे ये एंटीना है, ये ऐसे एंटीना है, ऐसे मान लेते हैं ये एंटीना है, ठीक है। तो ये डेटा ट्रांसफर करेगा किसी कोर नेटवर्क से, और ये मान लो हमारा हैंडसेट है, ठीक है, ये हमारा हैंडसेट है।
तो ये इस कोर नेटवर्क से डेटा हमारे फोन में ट्रांसमिट करेगा और हमारे फोन से इस सिग्नल को रिसीव करेगा, तभी हमारे फोन के बीच में और इस एंटीना के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। क्लियर? द सिग्नल इज देन डिजिटाइज्ड एंड RAN बेस्ड स्टेशन इन द RAN बेस्ड स्टेशन एंड कनेक्टेड टू द नेटवर्क। जब सिग्नल अपने आप में डिजिटाइज्ड होते हैं तभी वो एक वन प्लेस से अनदर प्लेस पे आसानी से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। यही एडवांटेज होता है रेडियो नेटवर्क का, तभी ये वायरलेस नेटवर्क पॉसिबल है। अब ज़्यादा डिटेल से समझने के लिए हमें पहले और बेसिक में जाना पड़ेगा कि अभी तक हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या है। ये है हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या चीजें हैं? इसमें देखो, एक हमारे ये है प्रोप्राइटरी मॉडल, मतलब A to Z कंट्रोल बाय किसी एक मालिक के। ये कोई एक ही ओनर इसे कंट्रोल करता है, जिसमें उसका एंटीना है, लेट्स से एग्जांपल ऑफ जियो, ठीक है। और इसके अलावा रिमोट रेडियो हेड है, प्रोप्राइटरी फ्रंट हॉल है। अब फ्रंट हॉल क्या होता है? ये रेडियो यूनिट जो ऊपर इंस्टॉल है और उसके और बेस बैंड यूनिट के बीच के एरिया को हम कन्वेंशनल रेडियो एक्सेस नेटवर्क में फ्रंट हॉल बोलते हैं। एंड बेस बैंड यूनिट है जहां पर डेटा की अकाउंटिंग, प्राइसेस, चार्जेस, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो अभी तक ये हमारा ओल्ड नेटवर्क है। अब नए नेटवर्क में क्या होगा? यहाँ पे आप देखिए, एक ही टावर पे कई सारे रेडियो यूनिट इंस्टॉल हैं, जैसे कि जियो का, एयरटेल, ठीक है, ये एक ही टावर में इंस्टॉल हैं। अब एक रेडियो यूनिट और डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट, यहाँ पे ये डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट है हमारा और ये रेडियो यूनिट है, इसके बीच में जितना जो एरिया है उसको हम ओपन फ्रंट हॉल बोलते हैं। ओपन, यही इसीलिए अपने आप में ये रैन को ओपन रैन बोलते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पर रेडियो एक्सेस नेटवर्क इंटेलिजेंट कंट्रोलर, यानी कि रैन इंटेलिजेंट कंट्रोलर कोई एक सर्विस प्रोवाइडर ऑफर कर रहा है, लेट्स से ब्लैकबेरी या निक्सन या नोकिया, इन सभी का अपना अपने आप में ये कोर नेटवर्क है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रलाइज्ड यूनिट, अब ये सेंट्रलाइज्ड यूनिट अलग अलग कंपनीज के लिए एक ही कंपनी प्रोवाइड करवा सकती है, या यहां पर मल्टीपल कंपनी ऑपरेट कर सकती हैं सेंट्रलाइज्ड यूनिट के लेवल पर। ये मल्टीपल कंपनीज और बहुत सारे ऑपरेटर्स को डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट के माध्यम से ऑपरेट करने की परमिशन दे सकती हैं। यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के अपने अपने सॉफ्टवेयर होंगे जिसकी हेल्प से वो अपने कॉल रेट, अपने डेटा, इन सारी चीजों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि रेडियो यूनिट है, ये वो यूनिट है जो डेटा को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है एंड रिसीव करता है। तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी अपने अपने लेवल पर जो भी ऑपरेटर हैं, जब भी हम ऑपरेटर कहते हैं इसका मतलब है कि हम उन नेटवर्क ऑपरेटर्स की बात करते हैं जो हमको सीधे सर्विसेज देते हैं, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक एक बात हमने इसमें से देखी, स्ट्रक्चर हमने समझने की कोशिश करी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सिमिलर कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स हैं। तो प्रोटोकॉल स्टैक, प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल स्टैक दैट रन ऑन प्रोप्राइटरी हार्डवेयर, रेडियो यूनिट एंड बेस बैंड यूनिट आर कनेक्टेड बाय अ प्रोप्राइटरी इंटरफेस। इसमें सिंगल वेंडर प्रोवाइड करेगा दोनों रेडियो यूनिट एंड बेस बैंड यूनिट। मतलब ये कि अगर अंबानी का बेस बैंड यूनिट है इसमें, तो अंबानी की ही इसमें सर्विसेज होंगी, बिकॉज रेडियो यूनिट सिर्फ अंबानी का है, रेडियो यूनिट हमें फाइनली कनेक्ट करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ओपन रैन में क्या अलग होगा, हम पहले थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसकी डिटेलिंग करेंगे तो आपको और एक एक चीजों के बारे में समझ में आएगा। ओपन रैन अपने आप में एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर सेंट्रिक अप्रोच है जो कि बेस्ड है किस पे? कमोडिटाइज्ड हार्डवेयर पर। कमोडिटाइज्ड हार्डवेयर का मतलब है कि इसमें अपनी अलग अलग कंपनी एक डिफरेंट लेवल पे, डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट के लेवल पर अपना अपना हार्डवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें ओपन स्टैंडर्ड इंटरफेस टू इंश्योर डिप्लॉयमेंट ऑफ मल्टीपल वेंडर रेडियो यूनिट एंड सेंट्रलाइज्ड यूनिट एंड डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट। तो ये इस मामले में ओपन है। जब भी हम कहते हैं इस मामले में ओपन, इसका मतलब क्या है कि देखो रेडियो यूनिट तो अलग अलग कंपनी के हैं ही, सेंट्रलाइज्ड यूनिट एंड डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो ये भी अपने आप में अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर अपना अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा बारीक बात क्या है, जो कोर नेटवर्क है वो अभी भी केवल एक कंपनी ही प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो इसमें जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अब 5G के टाइम में ज़्यादा एंटीना की आवश्यकता होती है, तो वो एंटीना एटसेट्रा अपने आप में कोई एक कंपनी ले ये जरूरी नहीं है, वहाँ पर अपने आप में मल्टीपल कंपनीज जो हैं वो अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रोवाइड करके रेडियो यूनिट इंस्टॉल करके किसी एक ही कोर नेटवर्क में सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो जो मेन कॉस्ट है वो शेयर हो जाती है कुछ वेंडर्स के द्वारा, ठीक है। नॉर्मली चाइनीज फोन्स के बारे में कहा जाता है कि उसमें नहीं काम करेगा, इसके लिए जरूरी ये है कि हम बिकॉज चाइनीज मॉडल जो है वो डिसेंट्रलाइज मॉडल नहीं है। चाइना में आप जानते हैं जितनी इंडिया में हैंडसेट आप यूज करते हैं, या अगर हम चाइनीज नेटवर्क की बात करें, हैंडसेट में भी वही लॉजिक लागू होता है जो नेटवर्क में लॉजिक लागू होता है। क्या कि चाइना में ज्यादातर हैंडसेट बनाने वाली कोई एक ही कंपनी है, ठीक है, और वो आप ले ये ओप्पो जियो जितना है वो सब आप देखते हैं। नेटवर्क के केस में भी यही सत्य है। नेटवर्क के केस में ये सत्य है कहने का क्या मतलब है कि जो चाइना में नेटवर्क है वो मोस्टली एक दो कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं, बाकी की जो सारी चीजें हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है चाइनीज कंपनियों के द्वारा, तो वो लार्जली कंट्रोल्ड है। ये अपने आप में डिफरेंस है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर सेंट्रिक अप्रोच है बेस्ड ऑन कमोडिटाइज्ड हार्डवेयर, ओपन स्टैंडर्ड इंटरफेस एंड इंश्योर डिप्लॉयमेंट ऑफ मल्टी वेंडर रेडियो यूनिट एंड सेंट्रलाइज यूनिट, डिसेंट्रलाइज यूनिट, ये अपने आप में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से इसे इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। कोर नेटवर्क क्या है, तो अब देखो, अब हमको एक एक चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले होता है कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क के मेन जो फंक्शन होते हैं, इट प्रोवाइड्स एक्सेस कंट्रोल। जो सिग्नल्स आप ट्रांसमिट करते हो या रिसीव करते हो रेडियो यूनिट पे, फाइनली उसको कोर नेटवर्क वो एक्सेस प्रोवाइड करता है कि कैसे वो वन प्लेस टू अनदर डेटा ट्रांसमिट करेगा। टू इंश्योर यूजर आर ऑथेंटिकेटेड फॉर द सर्विसेज एंड दे आर यूजिंग इट, इट रूट्स टेलीफोन कॉल over the public switch telephone network. It enables operator to charge, किस तरह से रेट चार्ज होंगे फॉर कॉल्स एंड डेटा, एंड इट कनेक्ट यूजर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कोर नेटवर्क को कोर कहते हैं इसीलिए बिकॉज ये यूजर को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट करता है ना। इट ऑल्सो कंट्रोल द नेटवर्क बाय मेकिंग हैंडओवर्स हैपन एज ए यूजर मूव्स फ्रॉम कवरेज प्रोवाइड बाय रैन टावर टू नेक्स्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से कोर नेटवर्क का स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे मान लीजिए आप अमेजन वेब सर्विसेज लेना चाहते हैं ये, या एक मिनट, अमेजन वेब सर्विसेज लेना चाहते हैं या www की सर्विसेज आप कोई भी लेना चाहते हैं, तो देखो एक कोर नेटवर्क होगा जिस पर कि अमेजन वेब सर्विसेज या www वर्ल्ड वाइड वेब की सर्विसेज होंगी, जो कि ये सबसे पहले डेटा के लिए इंटरफेस का काम करेगा, ठीक है। ये सबसे पहले इंटरफेस काम करेगा। ये डीपेस्ट पार्ट है, आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिसको कि एक साइड से अमेजन वेब सर्विसेज या www कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दूसरी साइड अब देखो ये एक सिंगल कंपनी है, ये किसी एक सिंगल कंपनी के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। लेट्स एग्जांपल ऑफ ब्लैकबेरी, है ना। तो अब डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के केस में एक से अधिक कंपनियां, क्योंकि सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के केस में एक से अधिक कंपनियां यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो कंपनी कोर नेटवर्क सर्विस दे रही है वही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की सर्विसेज दे रही हो। तो यहाँ पे एक्सपर्टीज डेवलप होगी, ज्यादा अच्छा डेटा क्वालिटी होगा और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ आपको नेटवर्क और फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद जो एक्सेस नेटवर्क होंगे, यहाँ पर रेडियो यूनिट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ब्रॉडबैंड, इंटरनेट और मोबिलिटी, ये सारी चीजें इस लेवल पर रेडियो यूनिट्स होंगे। ध्यान दीजिए, एक्सेस नेटवर्क यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट है, ये आपस में काम करते हैं और इसी के बीच के इंटरफेस को हम फ्रंट हॉल बोलते हैं और बैक हॉल बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट और कोर नेटवर्क के बीच के एरिया को। इसको और अच्छे से समझते हैं। पहले हम थोड़ा सा एवोल्यूशन समझ लेते हैं कि कैसे ये नेटवर्क डेवलप हुए हैं, तो हमको ज्यादा अच्छे से चीज समझ में आ जाएंगे। एक बात आप लोग याद रखना कि जो 1G था ना, वो डिजिटल नहीं था, 2G से डिजिटल है। डिजिटल कहां से है? 2G से। फैक्चुअल है, कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में या इंटरव्यूज में। सेलुलर नेटवर्क हैव इवॉल्व्ड रैपिडली सिंस दे आर फर्स्ट डिजिटाइज्ड टू क्रिएट। फर्स्ट कब डिजिटाइज हुआ? 2G के टाइम में। एंड ईच जनरेशन हैज सीन स्टेप चेंज इन टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, और धीरे धीरे इस तरह से टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई। वेल
इट इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर ऑपरेटर टू सेव टू हैव वन वेंडर फॉर देयर कोर नेटवर्क। ये बात हमने करी थी कि कोर नेटवर्क के लिए कोई एक वेंडर है, यानी कि कंपनी है, एंड सेपरेट वेंडर फॉर रैम। और रेडियो एक्सेस नेटवर्क के लिए वो जो एक पूरी चैन है ना, कोर नेटवर्क, फिर सेंट्रलाइज यूनिट, फिर इससे डिसेंट्रलाइज यूनिट, तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज यूनिट, तो यहाँ पर कंपनियां बढ़ती चली जाती हैं। कोर नेटवर्क को एक प्रोवाइड कर रहा है ना, तो इसमें अपने आप में देखिए हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना डिवीजन ऑफ लेबर ह्यूमन काइंड के केस में, मैन काइंड के केस में। उसी तरह टेक्नोलॉजी में एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए जरूरी ही होता है कि कोई एक कंपनी किसी एक डिपार्टमेंट में फोकस करे, दैट विल बी बेटर एंड कॉस्ट एफिशिएंट आल्सो। इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि किसी एक कोर नेटवर्क पर ही बहुत सारे रेडियो यूनिट्स ऑपरेट करें और इसके बावजूद भी नेटवर्क इंटरऑपरेबल। कहने का मतलब यह है कि अपनी अपनी कंपनी वाले अपनी अपनी सुविधाएं दे सकें, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हम A to Z नेटवर्क को किसी एक कंपनी के द्वारा डेवलप किया हो तभी वो फैसिलिटीज पॉसिबल हो, तभी वो सुविधाएं पॉसिबल हो, ऐसे जरूरी नहीं। तो इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन रैन इक्विपमेंट फ्रॉम डिफरेंट वेंडर आर डीप्रायोरिटाइज्ड। पहले उसको बहुत प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या था कि जो ओवरऑल कैपेबिलिटी है वो किसी एक कंपनी के द्वारा ही डेवलप किया जाता था। एज अ रिजल्ट द करंट सोल्यूशन, मतलब कि अभी हम ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल में, यानी कि ओपन रैन से पहले की बात करें तो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में इट इज डिफिकल्ट टू मिक्स वेंडर फॉर रेडियो एंड बेस बैंड यूनिट। तो अभी चूंकि ये बेस बैंड बेस्ड मॉडल है, कोर मॉडल नहीं है, कोर DUCU वाला मॉडल नहीं है, अभी ये बेस बैंड वाला मॉडल है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए प्रोप्राइटरी बेस्ड मॉडल काम करता है, एंटायर कॉस्ट ज्यादा होती है एंड जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। मल्टी वेंडर implementation and standardization between specific interfaces have been commonplace. For example, radio and core providers in the same network for decades. मतलब यही कि वही बात है, देखो कि जो कोर नेटवर्क है और रेडियो नेटवर्क अगर एक ही ऑपरेटर कोई लंबे समय से प्रोवाइड करता रहता तो हम उसे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें कि कोर नेटवर्क क्या था, बेस बैंड यूनिट था, ठीक है। ओपन रैन लुक्स टू चेंज दिस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओपन रैन इसे चेंज करना चाहता है एंड इनेबल्स ऑपरेटर्स को मिक्स करना चाहता है, मैच करना चाहता है कंपोनेंट एंड गोज टू वन स्टेप फर्दर, ओपनिंग द इंटरफेसेस इनसाइड द बेस स्टेशन। बेस स्टेशन में यानी कि कोर बेस स्टेशन में यानी कि कोर नेटवर्क में इंटरफेसेस ओपन कर दे कि अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से अपनी अपनी चीजों को यूज कर सकें। यही मॉडल है पूरा, और इसी सुविधाओं को ओपन करने की वजह से, डिसेंट्रलाइज करने की वजह से हम रेडियो एक्सेस नेटवर्क को ओपन रैन कहते हैं, ठीक है। ओपनिंग द रैन में क्या होगा फिर से देखते हैं। इन द ओपनिंग रैन एनवायरनमेंट, रैन इज डिसएग्रीगेटेड इनटू 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब किया क्या है, कैसे हमने ओपन रैन को सक्सेसफुल, तो जहां पर हमारे बेस बैंड यूनिट है ना, बेस बैंड यूनिट हटाया और कोर नेटवर्क ऐड किया। अब कोर नेटवर्क को डिसएग्रीगेट कर दिया इनटू 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स में। कैसे, जैसे कि मान लो इससे हमने कई सारे सेंट्रलाइज यूनिट ऐड करे, ठीक है। अब एक सेंट्रलाइज यूनिट से एक से अधिक डिसेंट्रलाइज यूनिट, वो 3 4 5 2 उससे मतलब नहीं है, डिसेंट्रलाइज यूनिट। अब मान लीजिए ये डिसेंट्रलाइज यूनिट है, अब डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट से भी हमने कई रेडियो यूनिट इसमें लगा दिए। अब ये सारे एक ही एंटीना में ऑपरेट करते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि चीजें कितनी इजी हो जाएंगी, और ये हेल्प करता है 5G को, ठीक है। आइए पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं कि सबसे बाहरी यानी कि जो हमारा फोन होता है ना, वो सिग्नल किससे लेता देता है, रेडियो यूनिट। ये सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। रेडियो यूनिट इज वेयर रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड, एम्पलीफाइड एंड डिजिटाइज्ड। तो रेडियो यूनिट वो जगह है जहां पे कि डेटा सबसे पहले ट्रांसमिट होता है, मान लीजिए हमारे फोन से इस टावर तक गया, फिर उसके द्वारा रिसीव होता है, एम्पलीफाई किया जाता है, डिजिटाइज किया जाता है और वन प्लेस टू अनदर उसे सेंड कर दिया। रेडियो यूनिट इज लोकेटेड नियर और इंटीग्रेटेड यूनिट इनटू एंटीना। जो आप एंटीना देखते हैं अलग अलग कंपनीज की, तो ये उसी पे इंस्टॉल होता है बेसिकली। और डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट इज फिजिकली लोकेटेड नियर रेडियो यूनिट, ठीक है।
ये रेडियो यूनिट के और सेंट्रलाइज यूनिट के बीच में होता है, मोटी बात इसको ये समझना है। हाँ, और अगर क्लोज किसके है तो ये रेडियो यूनिट के क्लोज होता है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि जो रेडियो यूनिट है और डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट है ये किसी एक कंपनी के होते हैं। लेट्स से एग्जांपल ऑफ जियो, ठीक है। और सेंट्रलाइज यूनिट कैन बी लोकेटेड नियर कोर। डिसेंट्रलाइज यूनिट एंड सेंट्रलाइज यूनिट आर कंप्यूटेशन पार्ट, मतलब जो कंप्यूटिंग पार्ट है वो आपका डिसेंट्रलाइज यूनिट है एंड सेंट्रलाइज यूनिट है, ठीक है। ऑफ द स्टेशन सेंडिंग डिजिटाइज्ड रेडियो सिग्नल इनटू नेटवर्क, तो ये वो कंप्यूटेशनल पार्ट है डिसेंट्रलाइज यूनिट एंड सेंट्रलाइज यूनिट जो डिजिटाइज्ड सिग्नल भेजते हैं। अब ये डिजिटाइज सिग्नल उनको मिलते कहां से, तो रेडियो यूनिट से मिलते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन रैन इज ओपनिंग द प्रोटोकॉल एंड इंटरफेसेस, पूरे इस स्ट्रक्चर को ओपन करना जिसमें कि अलग अलग, अभी हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से इसे और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। बिटवीन वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स रेडियो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रैन, ये सारी चीजें इसमें ओपन कर दिया है। इस पिक्चर से हमें समझ में आएगा। देखो ये सबसे डीपेस्ट पार्ट है, सबसे गहरा पार्ट है कोर नेटवर्क, ठीक है। कोर, अब ये सबसे बाहरी पार्ट है रेडियो यूनिट, रेडियो यूनिट, रेडियो यूनिट, रेडियो यूनिट, रेडियो यूनिट, रेडियो यूनिट, है ना, ये सबसे बाहरी पार्ट है। ये आपका हैंडसेट जब कम्युनिकेट करता है ना, इससे कम्युनिकेट करता है। अब रेडियो यूनिट या मान लीजिए किसी का हैंडसेट है वो इससे कम्युनिकेट कर रहा है ना, किसी और का हैंडसेट है मान लीजिए वो इस रेडियो यूनिट से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये सारे के सारे रेडियो यूनिट किसी डिसेंट्रलाइज यूनिट से, अब मान लो ये डिसेंट्रलाइज यूनिट है, ये किसी एक कंपनी का है, लेट्स एग्जांपल ऑफ जियो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये सारे के सारे रेडियो यूनिट्स इस डिसेंट्रलाइज यूनिट से कनेक्टेड हैं और वो सिमिलर फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। ध्यान से देखने वाली बात आपको क्या है वो देखना। अब मान लेते हैं ये डिसेंट्रलाइज यूनिट एयरटेल का है, ठीक है, एयरटेल का। ये सेंट्रलाइज यूनिट ये नोकिया का है, लेट्स एग्जांपल नोकिया का है, या ब्लैकबेरी या किसी भी कंपनी का, सैमसंग का भी सेंट्रलाइज यूनिट है, किसी कोर नेटवर्क भी सैमसंग का है ना। तो यहीं से ये डिसेंट्रलाइज यूनिट अलग अलग, जियो का और एयरटेल का अलग हो जाता है। लेकिन स्टिल आप एक बात देखना कि जैसे मान लो ये डिसेंट्रलाइज यूनिट बेस्ड कहाँ पे है, रेडियो यूनिट के पास में। रेडियो यूनिट कहाँ पे है, यहाँ पर। तो ये रेडियो यूनिट एंटीना के साथ इंस्टॉल्ड है। तो इस डिसेंट्रलाइज यूनिट और इस रेडियो यूनिट के बीच में ये जो एरिया बनता है इसको हम बोलते हैं फ्रंट हॉल, ठीक है। ये जानने की जरूरत है, कभी एग्जामिनेशन में पूछने कि फ्रंट हॉल आपस में क्या एक्सप्रेस करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो यूनिट एंड डिसेंट्रलाइज यूनिट बीच के नेटवर्क के बीच का ये जो एरिया है इसको हम फ्रंट हॉल बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइज यूनिट और सेंट्रलाइज यूनिट के बीच के एरिया को हम मिड हॉल बोलते हैं। और सेंट्रलाइज यूनिट और कोर नेटवर्क के बीच के एरिया को हम बैक हॉल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखने वाली बात होगी, अब जैसे मान लो ये टावर है, ठीक है, इसी टावर पर रेडियो यूनिट इंस्टॉल है। तो ये रेडियो यूनिट यहाँ पर साथ में एयरटेल का भी यूज हो सकता है, आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, और जियो का भी यूज हो सकता है। ये इसकी एडवांटेज है, इसीलिए हम इसे ओपन बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये कोर नेटवर्क इन सभी कंपनियों के लिए ओपन हो चुका है, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग जो कि इसका एडवांटेज है। तो अब एडवांटेज ऑफ ओपन रैन देख लेते हैं कि एन ओपन environment expands the ecosystem and with more vendors providing the building block there is more option for operator। इसमें ये बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि स्ट्रक्चर, ये डिजाइन पूरा ओपन कर दिया जाता है बहुत सारी कंपनीज के लिए, बहुत सारे वेंडर इसमें ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें ऑपरेटर्स के पास ज्यादा ऑप्शन होंगे। ओपन रैन इज द रैन इंटेलिजेंस कंट्रोलर, ठीक है। ओपन रैन क्या है, रैन इंटेलिजेंस कंट्रोलर है which adds programmability to RAM, जिसकी वजह से रैन में प्रोग्रामेबिलिटी ऐड हो जाती है। दे कैन आल्सो ऐड न्यू सर्विसेज, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस्ड वाया RIC ऑप्टिमाइज। RIC मतलब रैन इंटेलिजेंस कंट्रोलर द नेटवर्क इन द विसिनिटी ऑफ फुट हॉल। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे बोला गया कि जैसे फुटबॉल हॉल के लिए से किसी एक दिन में अगर हम मान लीजिए कोई एक नेटवर्क डेवलप करना चाहें जिसमें बहुत सारी कंपनियां उसकी कवरेज देना चाहें तो आसानी से दे सकती हैं, और बहुत स्पीडी एंड एडवांस नेटवर्क सिर्फ उस ड्यूरेशन के लिए वहां पे इंस्टॉल किया जा सकता है। अलग से कंपनियों को कोई खर्च उठाने की जरूरत नहीं है। ये सर्विसेज उसे कोई भी सेंट्रलाइज यूनिट या डिसेंट्रलाइज यूनिट ऑफर करने वाली सर्विस दे सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है।
कोई भी पर्सन जिसकी कहीं कोई एक्सेस नहीं है वो अपना केवल एक रेडियो यूनिट इंस्टॉल कर सकता है, केवल एक। जैसे मान लो कल को मुझे लगता है कि मैं अपना एक रेडियो यूनिट इंस्टॉल करना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे शहर में फुटबॉल मैच हो रहा है, तो मैं उसे इस मैच को कवरेज देना चाहता हूं, ठीक है। बट मेरे पास कोई डिसेंट्रलाइज यूनिट नहीं है, मेरे पास कोई सेंट्रलाइज यूनिट नहीं है, मेरे पास कोई कोर यूनिट नहीं, चलेगा। जियो के पास सब है ना, आप अपना रेडियो यूनिट इंस्टॉल करो, जियो से फैसिलिटी लो, उनको मामूली से चार्जेस पे करो और आप सबको अपने शहर का मैच दिखाओ। तो इससे होगा क्या कि रिमोटेस्ट पार्ट में अगर कोई फैसिलिटीज देनी होंगी तो उन फैसिलिटीज को वहां से लेकर पूरे उसे इंटरनेशनल किया जा सकता है, ठीक है। अंतर देखा आपने इसे कितना बेनिफिट होने वाले भविष्य में। एक और बात कि क्लाउड रैन या वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क क्या सेम है? नो। वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क, virtualization of RAN is not same as OpenRAN. It can be deployed in conjunction and make RAN much more flexible. देखो क्लाउड रैन जो है ना या वर्चुअल रैन, ये क्या है? ये ओपन रैन को ज्यादा एडवांस करने के लिए है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। What was done in hardware can now be done in software. अभी तक हमने सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए बात करी ना, कि आप सॉरी हार्डवेयर को ओपन करने की बात करी ना, हार्डवेयर को ओपन करो तो हम उसे बोलेंगे ओपन रैन, ठीक है। उसी तरह से हम सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर सकते हैं वर्चुअलाइज्ड नेटवर्क के बेस पे, कि अलग अलग कंपनी का अपना अपना क्लाउड है, किसका कितना डेटा कितना कॉल सब यूज हो रहा है, तो उस हिसाब से वो अपने चार्जेस इंस्टॉल कर सकते हैं, किसमें? एक ही कोर नेटवर्क में। अब हमने यहाँ पे क्या किया? सॉफ्टवेयर को वर्चुअलाइज कर दिया। यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट एंड सेंट्रलाइज्ड यूनिट आर इफेक्टिवली कंप्यूटर रनिंग सॉफ्टवेयर। ये अब देखो DU एंड CU क्या है? ये कंप्यूटर रनिंग सॉफ्टवेयर है, नॉट हार्डवेयर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग कस्टम हार्डवेयर, पहले हम इन सारी चीजों के लिए हार्डवेयर यूज करते थे, अब ये सॉफ्टवेयर हो गए हैं। खास बात इसमें ये ध्यान देने की है, दे कैन नाउ बी वर्चुअलाइज्ड एंड रन इनटू एनी क्लाउड सर्वर, और इसको हम किसी क्लाउड सर्वर से किसी ऑफिस में बैठ के रन कर सकते हैं, ठीक है। एज लॉन्ग इट इज नियर द बेस स्टेशन टू रिड्यूस लेटेंसी। यहाँ पे हमारा जो ऑफिस है ना, जहां से हम सर्विसेज ऑपरेट करना चाहते हैं, लेटेंसी अगर आप देरी नहीं करना चाहते नेटवर्क में, उसे स्मूथ रखना चाहते हैं, क्विक रखना चाहते हैं, तो उसे अपने ऑफिस के नजदीक में ही स्टेशन बनाना चाहिए, या स्टेशन के नजदीक में अपना ऑफिस बनाना, ठीक है। ये तो हमने इसकी बेसिक बारीकियां और डिटेल समझ ली। अब जरा देखते हैं 5G में किस तरह से हेल्प करने वाला है। ओपन रैन हेल्प इवॉल्व 5G नेटवर्क। 5G नेटवर्क में हेल्प करेगा। 5G नेटवर्क में हमें ज्यादा रेडियो यूनिट्स की आवश्यकताएं होंगी। 5G में हमें ज़्यादा रेडियो यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर इसमें हर कंपनी अपने कोड नेटवर्क बनाने लगेगी तो उनके नंबर ज़्यादा होंगे, कॉस्ट ज़्यादा होंगे। नो, उनकी ज़रूरत नहीं। कोई एक कंपनी कोड नेटवर्क पे काम करे, बाकी सभी दूसरी कंपनियां जो है किसी सेंट्रलाइज यूनिट से कंट्रोल अपना एक्सेस लेके और अपने रेडियो यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। 5G रैन परफॉर्मेंस, अब इसमें परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, जिसमें कि कंटिन्यूअस इनोवेशन इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस अक्रॉस द रैन नेटवर्क बढ़ जाएगा। ओपननेस इनेबल्स कोलैबोरेशन and has the potential to accelerate innovation in leading players in their respective field. Together, openness can come at the expense of new complexities which could slow down. वो देखो, एक बात ये बोला जाता है कि अगर ओपन रैन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया तो हो सकता है कि 5G का ऑपरेशन थोड़ा स्लो हो जाए, क्योंकि अगर कोई एक कंपनी 5G को डेवलप कर रही है तो डेडिकेटेड तरीके से जल्दबाजी में है कि कैसे मार्केट में पहले पहुंच जाए। ओपन रैन के चक्कर में उसको किस तरह की कोई हरीनेस, कोई जल्दबाजी होगी नहीं, तो बोलते हैं कि हाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है। या दैट इज पॉसिबल, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, एवरीथिंग इज सराउंडेड बाय प्रॉफिट एंड इन मोटिव्स, ठीक है। तो करंट ओपन रैन चैलेंजेस क्या क्या हैं? एक तो कॉस्ट, कि कैसे रैन को ओपन किया जाए जिसमें कि अपनी अपनी दूसरी कंपनीज अपने अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगी कि नहीं करेंगी। दूसरी बात ये कि अगर कंपनीज का इरादा पहले से ही है कि वो अपना मोनोपोलाइज्ड नेटवर्क यूज करना चाहते हैं, जिसे हम प्रोप्राइटरी नेटवर्क की बात कर रहे थे, तो अगर उस तरह की मॉडल्स हैं तो मॉडल चेंज करने में थोड़ी सी कॉस्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट, अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये कोई अपने आप में जो टोटल कॉस्ट है उसमें उसकी तुलना में बहुत कम कर देगी। अगर हम करंट मॉडल को देखते हैं तो सबसे ज्यादा एडवांटेज यूजर का है। और डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा ये कि एक छोटी छोटी चीजों के लिए कंपनी ज्यादा है। अदरवाइज होता क्या है कि छोटे प्लेयर्स अब इस मामले में, इस मैटर में एंटर ही नहीं कर पाते, बिकॉज वो कोर नेटवर्क और सेंट्रलाइज यूनिट, या हम अगर वर्तमान की बात करें तो बेस बैंड यूनिट एस्टेब्लिश करने की उनकी कैपेसिटी ही नहीं। चलिए आइए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ डिप्लॉइंग ओपन रैन इज स्टिल मेजर बैरियर फॉर द मेनी कैरियर्स। ओपन रैन रिक्वायर द यूज ऑफ दिस एग्रीगेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन
of which can more expensive and that than traditional RAN solution। देखो अब है क्या, अब जो आपको नया हार्डवेयर लगाना पड़ेगा वो इस तरह का होना चाहिए कि इसमें बहुत सारी कंपनियों को ये सर्विस मिल सके, जैसे वर्चुअलाइज्ड रैन होना पड़ेगा उसमें, या क्लाउड रैन होना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के लिए, है ना। एडिशनली कैरियर में नीड इन्वेस्ट न्यू स्किल्स, उसमें नए इंजीनियर चाहिए होंगे जिनको इन चीज़ों को समझ हो, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सो दैट कि ओ रैन को या ओपन रैन को ऑपरेट कर सकें, है ना। कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, तो ओपन रैन इज मोर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी देन ट्रेडिशनल रैन। दिस कॉम्प्लेक्सिटी कैन मेक इट डिफिकल्ट टू डिप्लॉय ऑपरेट ओपन रैन ऑन स्केल, बड़े स्केल पे यूज करने में थोड़ी दिक्कत है। ऐसी कंपनी, चाइनीज कंपनी बहुत अच्छे से ऑपरेट करते हैं। एडिशनली इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट वेंडर्स इक्विपमेंट मे बी ए चैलेंज इन व्हाट सेंस कि हाँ किसी कंपनी का क्लाउड ज़्यादा है, किसी कंपनी का क्लाउड कम है, तो वो प्राइस शेयरिंग किस तरह से होगी, सॉरी चार्जेस किस तरह सप्लाई किए जाएंगे, ये प्रॉब्लम छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि ओवरकम करने की जरूरत है। अनसर्टेनिटी क्या है कि ओरएन इज स्टिल अ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, है ना, इनकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, रिलायबिलिटी कैसे होगी, ये सारी चीज़ें अभी टेस्टिंग स्टेज में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आना बहुत ही स्वाभाविक है। हर एक टेक्नोलॉजी के एक स्टेज में रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस और डेवलपिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं। मेनी ऑफ द टेक्नोलॉजीज फेल भी होती हैं, बट स्टिल जो सक्सेस होते हैं वो जनता के लिए काम आते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ, इन एन ओपन रैन नेटवर्क द रैन इज डिसएग्रीगेटेड इनटू, रैन को किन किन चीजों में बांट दिया जाता है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट है, सेंट्रलाइज यूनिट है, रेडियो यूनिट, तीनों सही है, ये हमने पीछे देख लिया है। चलिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं और चीजों को और ज्यादा से हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। CIA and DoD teamed up to create 5G talent. 5G networks built using Open Radio Access Network architecture, usually called Open RAN. Open RAN architectures can also be used for earlier generations of wireless networks, such as 4G LTE. We highlight the differences between traditional and Open RAN architecture for 5G and trade-offs that operators must consider. Originally, cellular networks relied on specialized hardware. Open 5G networks move most functionality to software that runs on white box hardware, commercial, off-the-shelf computers that can be easily upgraded or replaced. There are two main benefits of separating the hardware and software. First, it allows more competition in building the hardware and software, which drives down costs. Second, open interfaces allow various vendor components to interoperate. This is similar to how keyboards, monitors, and mice can connect to any computer regardless of operating system. This is the basic 5G network architecture that is defined by 3GPP and is being deployed by mobile network operators known as MNOs. This architecture lends itself to being proprietary and monolithic. The architecture is focused on providing end-to-end service from a local, regional, and nationwide perspective to millions of customers. These networks follow the 3GPP 5G standard. However, each MNO tends to buy a single vendor's equipment for large markets. Equipment is unlikely to be interoperable with another vendor's equipment. This end-to-end focus and single vendor solution raise significant barriers to new entrants. In contrast, Open RAN refers to several efforts to move away from closed and proprietary solutions by offering open, modular, interoperable, multi-vendor solutions. Open RAN seeks to separate the hardware and software within the RAN segment of the network and to create open interfaces between these segments. The Open RAN community is also splitting 5G into modular components and defining standard interfaces between them. The ORAN Alliance is one of these Open RAN efforts. The ORAN Alliance envisions new, specialized offerings at the user edge of the network, like warning unmanned aerial vehicles about nearby obstacles. The 5G architecture and standards are well established and adopted by industry. In contrast, many of the Open RAN interfaces are not fully specified or widely adopted by the industry. Operator interest in Open RAN is growing. The 5G challenge will include interfaces from both 3GPP and ORAN Alliance to accelerate the adoption of 5G open interfaces, interoperable components, and multi-vendor solutions by fostering a large, vibrant, and growing vendor community
dedicated to advancing 5G interoperability towards true plug-and-play operation. ये एक छोटा सा सेशन इसलिए हमने किया सो दैट कि आप इसके बारे में कुछ विजुअलाइज कर सके, कुछ चीज़ों को आप अपने दिमाग में ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, इसके अलावा आप अगर आप हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो NUZ 1.0 is going on. So thank you so much for being with the Conceptual IAS. Please do not forget to subscribe our channel and share our content if like in other WhatsApp groups and Telegram groups certainly, or wherever you think you want to make your friends aware about that Open RAN and many other things which we are offering in our channel. So do not forget to that. Have a nice time. Thank you so much. Bye bye.